हजरत इब्राहिम ने कहा, आओ दुआ करें कि खुदा हमें कयामत के दिन बख्श दे। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम ने पूछा, क्यों नहीं कर सकते? उसने जवाब दिया, मैं 3 साल से एक दुआ कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई। अब शर्म आती है कि खुदा से कोई दुआ मांगूं और वो कबूल न हो। फिर हजरत इब्राहिम ने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो तू दुआ में मांगता है? उसने कहा, एक दिन मैं खुदा की इबादत कर रहा था कि अचानक एक निहायत खूबसूरत लड़का वहां से गुजरा, जिसके चेहरे पर नूर था। वो कुछ जानवर चरा रहा था जो बहुत मोटे, ताजे और खूबसूरत थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये जानवर किसके हैं? उसने कहा, ये जानवर मेरे हैं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं अल्लाह के दोस्त इब्राहिम का बेटा हूं। तब से मैं दुआ कर रहा हूं कि ऐ खुदा मुझे अपने दोस्त इब्राहिम से मिलवा दे, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई। हजरत इब्राहिम ने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। मैं ही अल्लाह का दोस्त इब्राहिम हूं और वो लड़का मेरा ही बेटा है। यह सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और हजरत इब्राहिम के चेहरे को चूम कर कहा कि अब आप दुआ कीजिए और मैं आमीन कहूंगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कयामत तक के मोमिनों के लिए दुआ की कि खुदा उनके गुनाहों को बख्श दे और उनसे राजी हो जाए। उस दौर में किसी किस्म की ईद मनाई जाती थी और वो लोग ईद के दिन सुबह घरों से निकलकर एक खास जगह पर इकट्ठे होते थे। इसी तरह उनकी ईद का दिन था और वो लोग अपनी उस जगह पर जाने के लिए निकले, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी ऐसी रस्मों में जाना पसंद नहीं करते थे। तो उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुत खाने की रखवाली का काम दिया और खुद चले गए। उनके जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बर्तन में कुछ खाना लिया और बुत खाने में चले गए। वो हर एक बुत के पास खाना ले जाते और उसे कहते कि खा लो और कुछ बात करो। जब कोई जवाब न मिलता तो वो कुल्हाड़ी से उस बुत के हाथ और पैर तोड़ देते। इसी तरह उन्होंने ये सारे बुतों के साथ किया और आखिर में उस कुल्हाड़ी को उनके एक बड़े बुत के गले में लटका दिया। जब बादशाह और सारी कौम के लोग वापस आए और उन्होंने अपने बुतों को उस हालत में देखा तो कहने लगे कि जिसने भी यह हरकत हमारे खुदाओं के साथ की है उसे कत्ल किया जाएगा। लोगों ने कहा, ये उसी इब्राहिम का काम है जो हमारे इन खुदाओं की हमेशा बुराई करता रहता है। फिर वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के पास लेकर गए। नमरूद ने पूछा, ऐ इब्राहिम, हमारे इन खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये हरकत उनके इस बड़े बुत की है। चाहो तो पूछ लो उससे, अगर वो बोल सकता है तो। उन सब लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बुत बोल नहीं सकते हैं। फिर नमरूद ने अपनी कौम से पूछा कि इब्राहिम के साथ क्या किया जाए, तो सब ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाकर सजा देनी चाहिए। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया और आग जलाने के लिए एक खुले मैदान में लकड़ियां जमा करने लगे। फिर जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था, उस दिन नमरूद अपने लश्कर के साथ मैदान में आया और उसके लिए दूर एक ऊंची जगह तैयार की गई ताकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देख सके। फिर आग जलाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि वो आग के करीब जा सके, क्योंकि आग की गर्मी इतनी ज्यादा थी। उसके करीब से कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता था। उस वक्त शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया और उन्हें एक मंजनीक बनाने का मशवरा दिया ताकि उसमें डालकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से ही आग में फेंका जा सके। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मंजनीक से आग में फेंक दिया गया। हजरत इब्राहिम अभी हवा में ही थे और आग में नहीं गिरे थे। तभी जिब्राइल उनके पास आए और उनसे पूछा कि ए इब्राहिम, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो इब्राहिम ने कहा, नहीं, मेरी मदद मेरा परवरदिगार करेगा। तभी अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा, और वो आग ठंडी हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो आराम से चलते हुए आग से बाहर आ गए। नमरूद ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे पूछा, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने जवाब दिया,
कि मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। फिर उसने जेल से 2 कैदियों को बुलवाया और एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो जिसको तूने कत्ल किया है उसे जिंदा करके दिखा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल कर दिखा। उसके बाद नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा। फिर वो एक बहुत बड़ी फौज लेकर एक मैदान में आया। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले में अकेले मैदान में खड़े हुए। तब अल्लाह ने आसमान में बहुत सारे मच्छर भेजे। उन मच्छरों ने नमरूद और उसकी फौज पर हमला कर दिया। मच्छरों के काटने से नमरूद की सारी फौज के लोग भाग गए। ये देखकर नमरूद भी वहां से भाग गया, लेकिन फिर भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। फिर एक मच्छर अल्लाह के हुक्म से नमरूद के दिमाग में घुस गया और उसे अंदर से काटने लगा। मच्छर के काटने से नमरूद को इतनी तकलीफ होती थी कि वो अपने नौकरों से अपने ही सर पर मारने को कहता था ताकि कुछ सुकून मिले। इसी तरह कई साल गुजर गए, लेकिन फिर भी वो ईमान न लाया और आखिर मर गया।